बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम बात कर रहे थे टूल टिप की, और टूल टिप के लिए हम लोगों ने एक बटन के ऊपर टूल टिप शो करवानी थी, और उसका स्क्रिप्ट भी हम लोगों ने डिफ़ाइन कर दिया था। लेकिन कुछ एरर की वजह से उसका आउटपुट डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं आ रहा था। एक तो ये था कि हमने टूल टिप की जो प्लेसमेंट रखी थी वो हमने रखी थी टॉप पे। लेकिन उसके साथ-साथ हम एक मैसेज शो करवाना चाह रहे थे कि जैसे हम बटन के ऊपर होवर करें तो हमारे पास एक मैसेज शो, वो मैसेज नॉर्मल एचटीएमएल की तरह शो हो रहा है, उसके ऊपर कोई भी जो है स्पेशल इफ़ेक्ट जो है वो शो नहीं हो रहा। वो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ पे हमने उसको इनिशियलाइज़ तो कर दिया है, लेकिन हमने यहाँ पे jQuery को जो है वो इनिशियलाइज़ नहीं किया वो। तो jQuery को इनिशियलाइज़ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन, फंक्शन पैरेंथेसिस, और ये कोड हम लोग कट करके इसके अंदर रख देंगे। सॉरी, ये कोड हम इसको यहाँ से कट करेंगे और इसके अंदर पेस्ट कर देंगे, इसको सेव करेंगे, और सेव करने के बाद आप देख सकते हैं हम लोग ओके, इसको रिफ्रेश करते हैं। जस्ट वेट अ मिनट, मैं अगेन देख लूँ कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही इसमें। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रिप्ट जो है वो प्रॉपर्ली लोड नहीं हो रहा था। अब जैसे स्क्रिप्ट लोड हुआ है तो मैं बटन के ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे पास जो है वो टूल टिप शो हो रही है। अब हमने क्या करना है, इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं और देखते हैं कि टूल टिप के अंदर हम लोग एचटीएमएल किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ब्रेक कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बटन, और इसको एक आईडी दे देंगे हम लोग। चलिए इसको आईडी भी हम लोगों ने बटन दे दी, और क्लास हम लोग दे देते हैं btn, और इस बटन के अंदर हम लोग जो है एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट यूज करेंगे, डाटा टॉगल टूल टिप, डाटा प्लेसमेंट हम लोग कह देते हैं राइट, और इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट यूज करेंगे, डाटा डैश html। अब ये जो एट्रीब्यूट अभी हमने यूज किया डाटा डैश html, बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम इसको फॉल्स रखते हैं, फॉल्स का मतलब है कि हम इसके अंदर HTML वगैरह डिफाइंड नहीं कर सकते, और अगर हमने इसकी वैल्यू ट्रू रखी है तो इसका मतलब है कि अब हम टूल टिप के अंदर HTML के एलिमेंट्स को अलाउ कर रहे हैं कि वो टूल टिप के अंदर उनका आउटपुट जो है वो प्रॉपर्ली शो। तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू मैं रख देता हूँ उसकी ट्रू, और उसके बाद टाइटल, और टाइटल के अंदर हम डिफाइन करेंगे कि हमें डिजायर्ड आउटपुट क्या चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे h3 का टैग लगाते हैं, और h3 का टैग हम लोगों ने कर दिया है क्लोज, और क्लोज करने के बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सपोज वेलकम, और उसके बाद मैं एक और टैग लगाऊंगा p का, और स्टार्ट बूस्टर, इसको सेव करेंगे। अब हमने सिंपल किया क्या है, हम लोगों ने एक नया एट्रीब्यूट यूज़ किया है यहाँ पे, डाटा डैश html। ये एट्रीब्यूट एक्चुअली अलाउ करेगा टाइटल के अंदर डिफाइन इन टैग्स को, इन टैग्स का आउटपुट शो करवाने में। अगर इसकी वैल्यू हम फॉल्स रख देते हैं तो उसका मतलब ये है कि एज इट इज शो करेगा, यानी कि हम लोगों ने देखा है कि HTML के अंदर जब हम h3 या h1 पैराग्राफ वगैरह डिफाइन करते हैं, उनके अगेंस्ट हमें उनका आउटपुट मिलता है, ना कि वो टैग भी एज इट इज ब्राउजर पे प्रिंट हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू फॉल्स रखेंगे तो ये टैग भी एज इट इज प्रिंट हो जाएंगे, और अगर हमने इसकी वैल्यू ट्रू रखी है तो इसका मतलब है इस टैग के अंदर मौजूद टेक्स्ट का आउटपुट हमें ब्राउजर पे जो है वो शो होगा। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद ओके, यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेते हैं, मैं ये वाला ही डाटा कॉपी कर लेता हूँ। चले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ये लॉरम
इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद ये हमारे पास जो है वो बटन आ गया और इस बटन को हम लोग क्या करते हैं कंटेनर के अंदर ही डिफाइन कर लेते हैं और ये बटन मैंने नीचे से रिमूव कर दिया और यहाँ पे इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास सेकंड बटन भी जो है वो कंटेनर के अंदर आ गया। अब इसके ऊपर माउस लेके जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि हेडिंग 3 के अंदर हम लोगों ने लिखा था वेलकम और पैराग्राफ के अंदर हमने लिखा था स्टार्ट बूटस्ट्रैप। तो किस तरह से हमारे पास जो है वो टूल टिप के अंदर शो हो रहा है और इसके हम लोगों ने प्लेसमेंट रखी थी राइट साइड के ऊपर। इसी तरह अगर मैं इसकी वैल्यू कर दूं फॉल्स तो उस केस में आप देखेंगे कि हमारे पास ये टैग भी एज इट इज जो है वो प्रिंट होंगे। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद जैसे इसके ऊपर माउस लेके जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं हमारे पास H3 जो है H3 सॉरी वो भी आउटपुट पे शो हो रहा है और पैराग्राफ भी आउटपुट पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो हम लोगों ने क्योंकि फॉल्स सेट कर दी तो अगेन हम इसकी वैल्यू को कर देते हैं ट्रू कर देते हैं और ये एट्रीब्यूट एक्चुअली क्या अलाउ कर रहा है HTML एलिमेंट्स का आउटपुट शो करवाने। इसको सेव करते हो और अगेन आप देख सकते हैं हमारे पास डिजायर्ड आउटपुट जो है वो आ गया। अब हम मजीद इसकी जो है वो एग्जांपल परफॉर्म करते हैं। उसके लिए मैं क्या करूँगा सबसे पहले जो है वो हम लोग इस बटन के नीचे लाइन ब्रेक कर लेते हैं और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बटन डिफाइन कर लेते हैं और बटन के अंदर हम लोग लिख देते हैं जी शो टूल टिप। ओके, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल करवाऊंगा और मैंने की एग्जांपल आप लोगों ने खुद से जो है वो उसको प्रैक्टिस कर लेना है। क्लास BTN और BTN सक्सेस। ओके, और उसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे ये हमारे पास आ गया और उसके अलावा यहाँ पे हम लोग जो है एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन यूज करेंगे, इवेंट यूज करेंगे ऑन क्लिक। ऑन क्लिक और ऑन क्लिक के ऊपर हम लोगों ने क्या लिख दिया है शो टूल टिप। ओके, और डेट्स इट। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है जावास्क्रिप्ट में आ जाना है नीचे स्क्रिप्ट के अंदर और स्क्रिप्ट के अंदर आके इसका जो है वो प्रॉपर्ली हम लोग जो है स्क्रिप्ट डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है फंक्शन कॉल करेंगे और फंक्शन हम लोगों ने किस नाम से बनाना है शो टूल टिप के नाम से फंक्शन बनाना है। फंक्शन पैरेंथेसिस आ गई और फंक्शन की बॉडी आ गई हमारे पास। अब इसके अंदर सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है यहाँ पे सिलेक्टर यूज करना है। कौन सा सिलेक्टर यूज करना है ये हम लोग जो है आईडी यहाँ पे हम लोगों ने बटन को दी थी बटन, तो ये वाला सिलेक्टर हम लोग यूज करेंगे नीचे और उसके साथ हम लोगों ने उस सिलेक्टर के ऊपर कौन सा एक्शन या कौन सा मेथड अप्लाई करना है और टूल टिप अप्लाई करना है और टूल टिप की हमने को वैल्यू क्या जो है वो रखनी है शो। इसको सॉरी सेव करते हैं और सेव करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे पास डिजायर्ड आउटपुट इसका। ओके, यहाँ पे हमारे पास जस्ट वेट अ मिनट, आई थिंक यहाँ पे यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो इसके एट्रीब्यूट ऐड नहीं किए हुए। हमने क्या किया यहाँ पे एक तो एट्रीब्यूट डिफाइन नहीं किया तो एट्रीब्यूट डिफाइन करने की जरूरत भी नहीं है। हम लोगों ने सिंपल जो है नीचे स्क्रिप्ट डिफाइन कर दिया है कि जब हम बटन की आईडी को सिलेक्ट करेंगे तो उसके ऊपर क्या होगी टूल टिप शो हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने क्योंकि एक इवेंट कॉल किया हुआ है ऑन क्लिक के ऊपर जो है वो टूल टिप ऑन क्लिक के ऊपर ये फंक्शन जो है वो ट्रिगर होगा, ये फंक्शन जो है वो कॉल होगा। तो ये होवर के ऊपर ट्रिगर नहीं हो रहा, जबकि हम इसको जब क्लिक करेंगे तो क्लिक के ऊपर ये फंक्शन जो है वो ट्रिगर हो जाएगा। और जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो है वो टूल टिप शो हो रही है। अब आप लोगों का टास्क ये है, जैसे मैंने यहाँ पे एक बटन बनाया और उसके अंदर मैंने फंक्शन कॉल किया हुआ है ऑन क्लिक के ऊपर शो टूल टिप का, आप लोगों ने यहाँ पे एक और फंक्शन बनाना है और फंक्शन का नाम लिखना है, यानी एक बटन नया कॉपी करना है सेम इसी तरह कॉपी पेस्ट और यहाँ पे आप लोगों ने लिख देना है हाइड टूल टिप। सेम इसी तरह आप लोगों ने क्या करना है यहाँ पे लिख देना है टॉगल टूल टिप। ओके, और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है ये कोड कॉपी करना है। सिंपल कॉपी करने के बाद
पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने सिंपल क्या लिख देना है, हाइट, और यहाँ पे आप लोगों ने लिख देना है हाइट, और सेम इसी तरह आप लोगों ने टॉगल के लिए इसका कोड लिखना है, और यहाँ पे फंक्शन का नेम चेंज करना है, यहाँ पे उसकी वैल्यू चेंज करनी है, और दैट्स इट। ये आप लोगों ने इसको खुद से प्रैक्टिस